रशियन सैलड फटाफट यूनिक अंदाज में टेस्टफुल किस तरीके से बना सकते हैं आप। रशियन सैलड मुख्तलिफ तरीकों से तैयार होता है, लेकिन आज की जो रेसिपी, आज का जो तरीका आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कहेंगे बाबा जी कमाल हो गया। रशियन सैलड को तैयार करने के लिए 2 से 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके साथ का एक बाउल ले लेना है। जब भी आपने रशियन सैलड को रेडी करना है, रशियन सैलड को तैयार करना है, आपने क्रीम और मायोनीज का इस्तेमाल जब आपने करना है तो ये ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज में रखी होनी चाहिए, फिर आपका रशियन सैलड अच्छा बनेगा। पानी किसी चीज में नहीं होना चाहिए। क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम और ये जो मायोनीज है ठंडी होनी चाहिए। और जब आप इसको सर्व करें, कम से कम आप इसको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फ्रीजर में नहीं। फ्रीजर में रखेंगे पानी छोड़ देगा, फ्रिज में रखें फिर टेस्टफुल बनेगा। एक पैकेट टेट्रा पैक क्रीम 200 ml जो होता है वो इसमें यहाँ शामिल कर देंगे। ठंडी क्रीम, ये मैंने पहले आपको बताया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम 150 ग्राम ये मायोनीज ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, पीसी हुई चीनी शामिल कर देंगे, क्योंकि मायोनीज भी मीठी है और जो टेट्रा पैक क्रीम है ये भी मीठी है। अपने आप देख लिया करें, तेज ना कर देना मीठा, तेज मीठा रशियन सैलड में अच्छा नहीं लगता। ये 2 चुटकियां वाइट पेपर, सफेद मिर्च पिसी हुई, ठीक हो गया, शामिल कर दें। ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें, काली मिर्च। नमक इसको बैलेंस करने के लिए 2 चुटकियां सिर्फ, ठीक हो गया, थोड़ा सा शामिल कर दें। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए। यहाँ पे हमारे पास 2 अदद सेब थे, रेड कलर में हमने लिए, छिलका नहीं उतारा, और हमने थोड़े से मोटे साइज में क्यूब में काट लिया, ठीक हो गया। 2 सेब थे, दरमियाने साइज के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले सेबों को लपेट देंगे क्रीम और मायोनीज के साथ, ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी सी क्रीम हम और डालेंगे, 3 टेबल स्पून तकरीबन और डाल देंगे। मुझे लग रहा है कि टेट्रा पैक क्रीम थोड़ी सी कम है, इतनी सी और डाल दें, बस ये काफ़ी है। साथ ही हमारे पास ये केले हैं, 2 अदद केले हम हाथ के हाथ उसी टाइम आपने काटने हैं, ठीक हो गया, रखना नहीं है ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। ये काट दिए 2 केले, अगर आप पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं डालते वो भी ठीक है। अंगूर हम थोड़े से डालेंगे, ये देखें आधा कप चाय वाला जितना अंगूर शामिल कर देंगे। साथ में गाजरें थी मेरे पास, 1 अदद बड़े साइज़ की, मैंने इसको बॉयल कर लिया, फिर ठंडा कर लिया, फिर ड्राई कर लिया, खुश्क होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। ये 3 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। साथ में मटर थे, उनको बॉयल कर लिया, ठंडा कर लिया, ये इस तरीके से गल समझ आ रही है, ये शामिल कर देंगे। 1 पाव थे मेरे पास छिलके समेत, ठीक हो गया, ये सारे डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। अनार 4 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इनको फिलहाल हम मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करने के बाद ये हमारे पास कॉकटेल फ्रूट, मिक्स फ्रूट कैन वाला, डब्बे वाला जो मार्केट से मिलता है, ये 150 ग्राम है, ये मैंने लिया। इसको स्ट्रेनर में डाला, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसके ऊपर शीरा वगैरह लगा होता है वो उतार दिया, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से अब चम्मच चेंज कर लेंगे, स्टील के चम्मच से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। बिस्मिल्लाह। हमने अपनी रशियन सैलड को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है। आप इसका शेड देखें, कलर देखें, जो चीज़ें फ्रूट हमने डाले हैं, हमने जो मटर डाले हैं, कॉकटेल जो यूज़ किया है, सेब छिलके के साथ यूज़ किए हैं, देखें कितना कमाल का कलर निकल के आया है। अच्छा, ये ढीली ढीली नहीं है, बात समझ आ रही है, जैसे होती है ना टिल्ली टिल्ली, वो नहीं चाहिए, टाइट चाहिए, खड़ी हुई चाहिए, फिर अच्छी लगेगी, खुशबूदार है। अभी से देखने में दिल चाह रहा है कि खा लें इस तरीके से, ये देखें इस तरह होनी चाहिए। एक होती है बिल्कुल ढीली, वो ढीली क्यों बनती है, वो ढीली इसलिए बनती है आप उसको ठंडा सर्व नहीं करते, आप मायोनीज और क्रीम फ्रिज में नहीं रखते, इसीलिए वो आपकी ढीली बनती है इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से सुभान अल्लाह। अब तैयार करने के बाद जब आप तैयार कर लें ना, फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है कम से कम। ये देखें इस तरीके से, हाँ मैंने आधी डिश लगाई है लेकिन वो ठहरी हुई है अपनी जगह पे, इस तरीके से लुक वाइज खूबसूरत लगेगी इस तरीके से, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारी प्यारी शेडें आ रही हैं कलरों की, सुभान अल्लाह हैं। ये देखें इस तरीके से मेरे भाइयों, आप फटाफट से घर में रशियन सैलड मौसम के हिसाब से फ्रूट डाल के
किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पुदीना रख देंगे हल्का सा खुशबू के लिए। अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी शॉर्ट सी रशियन सैलड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।